हमारी केस लॉ सीरीज तो आपको बहुत पसंद आ रही है, तो मैंने सोचा केस लॉ के साथ कुछ पढ़ा भी दूँ। अब पढ़ाना सुन के भाग मत जाइएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है और ये चीज़ आपको पता होनी ही चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं आज रेस जेस्टे की। रेस जेस्टे सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया हुआ है। रेस जेस्टे का लिटरल मीनिंग होता है थिंग्स डन, चीज़ें जो हुई। अब ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ हुई, कैसे हुई, कब हुई और कौन कौन सी चीज़ें रेस जेस्टे के अंदर आएगा, ये सारी ही चीज़ें डिस्कस करेंगे हम आज के वीडियो में। सो वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मेरा नाम है अर्पिता और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट विथ केस लॉज। तो रेस जेस्टे जैसा मैंने बताया कि इसका मतलब होता है थिंग्स डन, चीज़ें जो हुई। तो मान लीजिए कोई ऑफेंस हो रहा है, कोई पर्सन एक दूसरे पर्सन के पीछे चाकू लेके भाग रहा है। अब चाकू लेते ही जब भाग रहा है, सामने वाला पर्सन चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, इसको पकड़ लिया, अब इसको मारने पीटने लगे। ये जो सारी ही चीज़ें हो रही हैं, इन सभी चीज़ों का एविडेंस दिया जा सकता है। मान लीजिए जब ये पर्सन भाग रहा था तब किसी ने सुन लिया बचाओ बचाओ बचाओ, तो जिसने सुना इसकी बातें को भी विटनेस बना के बुलाया जाएगा और उससे भी पूछा जाएगा कि तुमने क्या सुना था। तो जो भी चीज़ें हो रही है सेम ट्रांजैक्शन के अंदर, वो सारी ही चीज़ें रेस जेस्टे हैं। जो चीज़ें हो रही हैं वो भी रेस जेस्टे हैं, साथ ही में जो चीज़ें कही जा रही हैं वो भी रेस जेस्टे हैं। अब ये जो डॉक्ट्रिन है ये आया था इंग्लिश लॉ से। इंग्लिश लॉ में क्योंकि ये डॉक्ट्रिन बहुत नया नया था तो इसको इवॉल्व होने में बहुत समय लगा। तो पहले ये कहा जाता था कि रेस जेस्टे के अंदर सिर्फ वही चीज़ें आएंगी जो उस दौरान हुई जिस दौरान ऑफेंस हो रहा था। एक बार ऑफेंस खत्म हो गया उसके बाद कोई भी चीज़ जो हुई या कही गई वो चीज़ें रेस जेस्टे के अंदर नहीं आएगी। इसके ऊपर केस जो है वो है आर वर्सेस बेडिंगफील्ड का। ये केस आपने पढ़ा होगा। इस केस में एक महिला है, ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है, दोनों के बीच में खुशी खुशी सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन फिर धीरे धीरे झगड़े होने लगे। जब झगड़े ज़्यादा बढ़ गए तो एक दिन इस बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को मारना पीटना शुरू किया और चाकू लेके उसका गला काट दिया। किसी तरह ये जान बचा के भागी अपना गला पकड़ के, और जैसे ही ये भाग रही थी वैसे ही इसे रास्ते में इसकी आंट मिल गई। इन्होंने बताया कि देखो बेडिंगफील्ड ने क्या किया, अपना गला दिखाते हुए। ये जो स्टेटमेंट था जो उन्होंने अपनी आंट को दिया, ये स्टेटमेंट कोर्ट ने कहा कि रेस जेस्टे नहीं है। कोर्ट ने ये कहा कि ऑफेंस खत्म हो चुका था, क्राइम हो चुका था, इसके बाद अगर कुछ कहा गया है तो वो चीज़ रेस जेस्टे के अंदर नहीं आएगी। इसके बाद इसी तरह के और भी केस लॉज आए, जैसे आर वर्सेस क्रिस्टी का केस। इस केस में भी कोर्ट ने ये कहा था कि बच्चों ने अननेचुरल ऑफेंस होने के बाद अगर माँ को बताया है कि हमारे साथ अंकल ने ये सारी हरकतें करी, तो ये चीज़ें भी रेस जेस्टे का पार्ट नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ऑफेंस कंप्लीट हो गया। ऑफेंस होने के साथ साथ जो चीज़ें होंगी सिर्फ वही रेस जेस्टे आएंगी। तो ऑफेंस होने के साथ में मान लीजिए जो पर्सन है वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था और उसकी चीख किसी ने सुन ली, वो रेस जेस्टे कहलाएगा। लेकिन एक बार होने के बाद कही गई चीज़ें, करी गई चीज़ें रेस जेस्टे के अंदर नहीं आएगी। इसके बाद आया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस। केस का नाम है रटन वर्सेस क्वीन। ये केस भी आपने शायद सुना या पढ़ा होगा। इस केस में एक टेलीफोन ऑपरेटर को पुलिस हेल्पलाइन कॉल जो होते हैं उस पर एक फ़ोन आया एक महिला का। जिस महिला का फ़ोन आया वो बहुत घबराई हुई थी, बहुत डरी हुई थी। उसने उस टेलीफोन ऑपरेटर को बताया कि मुझे पुलिस से बात करनी है। टेलीफोन ऑपरेटर ने बोला कि आप थोड़ा शांत हो जाइए, अपना घर का एड्रेस मुझे बता दीजिए, मैं तुरंत ही आपको पुलिस से कनेक्ट कर दूंगा। उन्होंने एड्रेस बताया और जैसे ही एड्रेस बताया वैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मामला थोड़ा गंभीर लग रहा था। जिस महिला का फ़ोन आया था वो बहुत ही घबराई हुई लग रही थी। तो टेलीफोन ऑपरेटर ने भी फुर्ती दिखाई और तुरंत ही पुलिस को वहाँ से डिस्पैच कर दिया। कहा कि आप उसके घर जाइए, शायद वो कुछ खतरे में है। जैसे ही पुलिस घर पहुँचती है पता चलता है कि महिला की तो ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। डेथ गोली चलने से हुई थी। हस्बैंड से पूछताछ की गई। हस्बैंड ने कहा कि मैं अपनी गन क्लीन कर रहा था और जब मैं गन क्लीन कर रहा था तब गलती से ट्रिगर दब गया और मेरी वाइफ की डेथ हो गई। अब कुछ अटपटी बात नहीं है क्या ये? क्या ऐसा हो सकता है कि महिला पहले ही डर रही थी? अगर एक्सीडेंट है, अगर कोई मिसफॉर्च्यून है, कोई गलत कोइंसिडेंस है, तो क्या उसके लिए आप पहले से पुलिस को फ़ोन कर सकते हो? कोर्ट ने यहाँ पे रेस जेस्टे को फिर से एग्जामिन किया। ये चीज़ जो महिला का फ़ोन था, महिला ने फ़ोन जहाँ किया वो जगह अलग थी,
पुलिस को महिला की लाश जहाँ मिली, जहाँ ऑफेंस हुआ, वो जगह अलग थी। चीज़ें पहले कही गई थी और उसके बाद में देखी गई। तो इन सभी चीज़ों को क्या रेस जेस्टे माना गया? कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये भी रेस जेस्टे होगा। रेस जेस्टे का मतलब ये नहीं कि एक ही जगह पे चीज़ें हुई हो, सेम टाइम पे ही हुई हो। अगर अलग जगह पे भी हो रही है या फिर अलग जगह पे कुछ कहा गया और कहीं और सुना गया, तब भी ये चीज़ें रेस जेस्टे कहलाएंगी। रेस जेस्टे में वो चीज़ें भी आएंगी जो इमीडिएटली आफ्टर हुई है। इसके ऊपर एक केस है आर वर्सेस फॉस्टर का। आर वर्सेस फॉस्टर के केस में एक ट्रक ड्राइवर बहुत तेज़ी से ट्रक चला रहा था और इसी ट्रक से भिड़ंत हो गई हमारे विक्टिम की। विक्टिम की जो वाइफ थी वो सड़क के किनारे खड़ी हुई थी। वो ट्रक से टक्कर लगते हुए नहीं देख पाई क्योंकि बहुत सारे और गाड़ी सामने से जा रही थी, तो उन्होंने टक्कर नहीं देखी। लेकिन जैसे ही आवाज़ सुनी वो भागते हुए गई अपने हस्बैंड के पास। हस्बैंड ने कहा कि उस ट्रक ने मुझे टक्कर मारी। अब ये जो स्टेटमेंट दिया गया, ये ऑफेंस होने के बाद दिया गया, यानी ट्रक से टक्कर हो गई थी उसके बाद दिया गया। क्या ये स्टेटमेंट भी रेस जेस्टे है? तो कोर्ट ने कहा हाँ, जो चीज़ें ऑफेंस के दौरान हुई वो भी रेस जेस्टे है। जो चीज़ें ऑफेंस के बाद कही गई लेकिन इमीडिएटली आफ्टर, वो चीज़ें भी रेस जेस्टे है। ऐसा टाइम होना चाहिए जब किसी व्यक्ति के पास सोचने का समय नहीं हो, रिएक्शन के तौर पे उसने कुछ कहा हो। तो ऑफेंस खत्म होने के बाद भी इमीडिएटली आफ्टर अगर कोई चीज़ें हुई है या फिर कुछ चीज़ कही गई है तो वो भी रेस जेस्टे है। इसी केस में एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन दिया गया था और वो ये था कि यहाँ पे जो महिला थी उन्होंने अपने पति का एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा। वो आई विटनेस नहीं थी, लेकिन उन्होंने बस ये सुना अपने हस्बैंड से कि उस ट्रक ने टक्कर मारी। तो ये तो कहीं सुनी बातें हो गई, यानी हियर से एविडेंस हो गया। और हम तो जानते हैं कि हियर से एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि रेस जेस्टे एक एक्सेप्शन कहलाएगा हियर से रूल का। रेस जेस्टे हियर से होते हुए भी एडमिसिबल होगा। ये थी कहानी रेस जेस्टे की। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया है और आप इसी तरह केस लॉस के साथ और कॉन्सेप्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।